बात 1970 के आसपास की है। जगह उत्तर प्रदेश। युवा नेता कल्याण सिंह 62 का चुनाव हारने के बाद 67 का जीत चुके थे। जनसंघ का जनाधार सूबे में बढ़ रहा था। लेकिन यही वो दौर था जब उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह एंटी कांग्रेस राजनीति शुरू करने में लगे थे। यही वक्त हिंदुस्तान में हरित क्रांति का भी था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की स्थिति मजबूत हुई और इसका काफी श्रेय चौधरी चरण सिंह को गया। तब से उत्तर प्रदेश की राजनीति में पश्चिमी यूपी का महत्व बना हुआ है। अब बीती 8 नवंबर को जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैराना पहुंचे तो ये साफ हो गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह महत्व आज भी कम नहीं हुआ। क्यों इतना अहम है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और यहां वोटों का क्या गणित है, समझते हैं। वेस्ट यूपी का इतिहास। जब तक चरण सिंह रहे पश्चिमी यूपी में उनकी चौधराहट कायम रही। 70-80 के दशक में उन्होंने अपने आईआईटीएन बेटे अजीत सिंह को भी राजनीति में काबिज करा दिया था और अजीत सिंह ने भी पश्चिमी यूपी में राजनीति शुरू की। राष्ट्रीय लोकदल नाम की पार्टी भी बनाई। पश्चिमी यूपी के ही दम पर केंद्र तक कैसे हनक मेंटेन रखी जा सकती है, इसका बड़ा उदाहरण थे अजीत सिंह। 2008 में न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर लेफ्ट फ्रंट ने यूपीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। तब अजीत सिंह के 3 सांसदों का समर्थन लेने के लिए लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट का नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया था। वेस्ट यूपी की गणित। पश्चिमी यूपी में कुल 14 जिले आते हैं। इनमें 71 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी ने 2017 में इनमें से 51 सीटें जीती थी। आरएलडी के अकेले विधायक समेंद्र रमाला के भाजपा में शामिल होने के बाद यह संख्या 52 हो गई। बीजेपी के बाद समाजवादी पार्टी ने 16, कांग्रेस ने 2 और बसपा ने 1 सीट जीती थी। भाजपा को पिछले चुनावों में ध्रुवीकरण का पूरा फायदा मिला था। विपक्ष मुख्य रूप से सपा और रालोद संयुक्त रूप से जाट मुस्लिम संयोजन पर भरोसा कर रहे हैं, जो लगभग 25 विधानसभा सीटों पर निर्णायक कारक बन जाता है। जाटों का कुल वोटों का 7% हिस्सा है और अगर वे पश्चिमी यूपी में 29% मुस्लिम वोटों में शामिल हो जाते हैं तो गठबंधन चुनावी गतिशीलता को प्रभावित कर सकता है। लेकिन 2014-15 के बाद जाटों और मुस्लिमों के बीच तनाव बढ़ा है, जिससे अब इन वोटों का साथ आना मुश्किल हो गया है। किसान आंदोलन का फैक्टर। वेस्ट यूपी में एक बड़ी किसान बेल्ट है। ऐसे में किसान आंदोलन का यहां असर दिख सकता है। सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही में कहा था कि किसान आंदोलन में एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के लोग हैं। जैसे शाहीन बाग टाई फिक्स हुआ, वैसा ही किसान आंदोलन का भी हाल होगा। आगे चुनाव होने को है, साफ हो जाएगा कि जनता किसके साथ खड़ी है। केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान को राजनीति के जानकार अति आत्मविश्वास मान रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र श्रीवास्तव कहते हैं कि शाहीन बाग और किसान आंदोलन के बीच एक बड़ा अंतर है जो भाजपा के लोग नहीं समझ रहे हैं। रविंद्र श्रीवास्तव किसान आंदोलन के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि मैं एक लंबे वक्त तक महेंद्र सिंह टिकैत और उनके संगठन की गतिविधियों का साक्षी रहा हूं। पश्चिमी यूपी में बाबा टिकैत का ही प्रभाव है, जिसकी पृष्ठभूमि पर राकेश टिकैत और नरेश टिकैत संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन चला रहे हैं। यह पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऐसे किसानों का संगठन है जिनका खेतीहरों पर भी प्रभाव है और जातियों पर भी। यानी भाजपा के लिए वेस्ट यूपी की राह थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसीलिए सीएम योगी अभी से यहां एक्टिव हो गए हैं। उनके प्रयासों में ही शामिल है कैराना से विस्थापित हिंदुओं को वापस बसाना। लेकिन विपक्ष इन बनते बिगड़ते समीकरणों का किस तरह फायदा उठाएगा, इसका भी कोई खाका फिलहाल नजर नहीं आ रहा। इस बीच एक बात तो तय है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता का रास्ता पश्चिम से ही होकर गुजरेगा। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। शुक्रिया।